Hello everyone, this is Sunil Kumar Sapita and today I am talking about types of reflection. On the basis of nature की बात करें तो आपका रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड इज अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हम समझेंगे. सबसे पहले हम बात करें, ये दिया है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, सपोज हमने एक सरफेस ली, एक स्मूथ और प्लेन सरफेस ले ली हमने और इस प्लेन सरफेस हमने पॉलिश कर रखी है. आप अच्छे जानते हैं पॉलिश किसकी की जाती है बेटा. जनरली हम सिल्वर की कोटिंग और इस सिल्वर की कोटिंग के ऊपर एक और लेयरिंग हम कर देते हैं. वो किसकी होती है बेटा, जिंक की कोटिंग होती है. एक्चुअली जब आपकी ये सरफेस स्मूथ या स्मूथ होती है, उस बेस में क्या होता है, ये रे ऑफ इंसिडेंस है और आप अच्छे जानते हैं कि सन से जो लाइट आ रही है या किसी भी सोर्स से जो लाइट आती है वो कभी एक रेज नहीं आती है, बीम होता है. और जनरली हम जानते हैं लाइट रे ऑलवेज भी स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हैं और ज़्यादातर ये लाइट रे जो है और पैरेलल ही आती है. तो ये जो लाइट रे आएंगी वो किस तरह से आएंगी बेटा, पैरेलल आएंगी और पैरेलल आने के बाद ये स्मूथ सरफेस से प्लेन सरफेस पर हिट करेंगी. और आप बच्चे जानते हैं अब यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस जाएंगी, जिन्हें हम कहते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे. ये और ये था इंसिडेंट रे और ये क्या है बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे. तो आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे ये भी कैसी बेटा आपकी पैरेलल है और इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये भी कैसी बेटा आपकी पैरेलल है. इससे होगा क्या, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती हैं उस केस में इनकी जो इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चमक बहुत ज़्यादा होती है. तो इस टाइप को जो रिफ्लेक्शन होता है इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. और हम बात करें इनके बीच, हर रेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस, ये भी ऑलवेज कैसी होगी बेटा आपकी, सिमिलर रहती है, ध्यान रखना. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो एवरेज डिस्टेंस कभी कम है और कभी ज़्यादा हो जाती है. तो यदि हम बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन डेफिनेशन के बारे में समझें तो आपको दिया हुआ है, व्हेन पैरेलल लाइट रेज फॉल्स ऑन द प्लेन सरफेस, मीन्स प्लेन सरफेस पर पैरेलल लाइट क्या कर रही है बेटा, फॉल कर रही है, लाइक अ मिरर. If all rays of light are reflected parallel along a definite direction, उसके बाद जितनी लाइट रे पैरेलल आई थी वो रिफ्लेक्ट होके वो भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में किस फॉर्म में जाएंगी बेटा, पैरेलल फॉर्म में जाती हैं. तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन. ऐसे ही हम बात करते हैं आपके इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में. इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती है, यानी कि आपकी सरफेस है वो आपकी कर्व शेप इस टाइप की हो जाएगी, बट पॉलिश तो होना चाहिए. इस केस में क्या होगा, लाइट रे ऑलवेज भी जितनी भी इंसिडेंट होती हैं वो ऑलवेज भी बेटा पैरेलल ही आती है इस टाइप से. ये अब क्या होगा, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस जाएंगी इस टाइप से. बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, रे ऑफ इंसिडेंस जितनी भी थी बेटा वो सब कैसी हैं, यहाँ पर आपकी पैरेलल है. बट ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपकी पैरेलल नहीं है, ये पॉसिबल डायरेक्शन में कहीं भी आपका अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. तो कहने का मतलब है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, when a parallel light falls on the rough surface, all rays of light are reflected in all possible direction. मीन्स रिफ्लेक्टेड है, पैरेलल नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है. जैसे कि हम बात करें दीवार की, हम बात करें वॉल की बात करें, वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस टाइप का होगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या हम बात करें जैसे कि ट्रीज जितने भी हैं वहाँ पर किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. हालांकि ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन के लिए आपका स्मूथ सरफेस हो,
स्मूथ भी हो सकती है और आपकी रफ सरफेस भी हो सकती है। और ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर और इरेगुलर दोनों सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था बेटा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन के भी एप्लीकेबल है और बेटा आपके इरेगुलर रिफ्लेक्शन के भी एप्लीकेबल होते हैं। तो अभी हमने देखा आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। चलिए अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ द इमेज के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज की फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं कि फर्स्ट हम बात करें आपका कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एट्सेट्रा। ये आपको कुछ से मालूम है तो नेचर ऑफ द इमेज को समझना बहुत आसान होगा। जैसे कि हम बात करें, एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट से लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। मीन्स ये जो है ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। ध्यान रखना, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये क्या है, रे ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान रखना, तो रे ऑफ जो इंसिडेंस जो होती हैं ये आपके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। ऑलवेज भी इंसिडेंट रे किसको आइडेंटिफाई करेंगी, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट भी बेटा आपकी रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। वो हम देखेंगे कैसे, कब रियल होगी कब आपकी वर्चुअल होगी। ऐसे इमेज भी आपकी रियल भी हो सकती है और आपकी वर्चुअल हो सकती है। बट फिर भी ध्यान रखें, जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वहाँ से लाइट रे क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे किसको शो करेंगे बेटा, आपके ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ये इंसिडेंट रे किसी भी आपकी प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होंगी, या हम लेंस में जाएं तो वहाँ रिफ्रैक्ट होंगी। ध्यान रखना, तो कहने का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये आपस में मीट कर जाएं या मीट करते हुए अपीयर हो रही हो, तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट रे से जो लाइट जा रही हैं वो ऑलवेज भी किसको शो करती हैं बेटा, आपके ऑब्जेक्ट को कंडीशन शो करती हैं। और इसके बाद ये लाइट रे किसी मिरर से या लेंस से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं या रिफ्रैक्ट हो सकती हैं। उनके बाद ये लाइट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर इंटरसेक्ट करती हुई हमें दिखेंगी, अपीयर होंगी, तब जाए किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो नेचर ऑफ इमेज की थोड़ी सी डेफिनेशन को आप समझते हैं और फिर हम प्लेन मिरर की हेल्प से हम समझेंगे कि किस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है और इमेज की कंडीशन क्या है। देखिएगा, डेफिनेशन कह रही है इंसिडेंट रे स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे ऑलवेज भी कहां से होती हैं, आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती हैं, अभी हम आपको बताऊंगा मैं। एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, जैसे कि मैंने बताया। अब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे गई और किसी मिरर से टकराई और टकराने के बाद वो लाइट रे आपस में या तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी या फिर इंटरसेक्ट अपीयर होंगी। ध्यान रखना, यदि वो इन रियलिटी में आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो बनने वाली इमेज जो होती है वो आपकी कैसी होगी बेटा, आपकी रियल होती है। बट जब रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इन रियलिटी में यानी कि वो मीट करती हुई अपीयर होती हैं, तो बनने वाली इमेज कैसी होगी बेटा, आपकी वर्चुअल होगी। यानी कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से वहां से लाइट जा रही है वो कहलाती है इंसिडेंट रे, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर कम फ्रॉम अ पॉइंट, या तो मीट कर रही हो, यानी एक्चुअली जब कभी भी मीट करेंगी, ध्यान रखना यहाँ पर बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी बेटा, आपकी रियल। इस केस में होगी बेटा आपकी रियल इमेज, याद रखना। और जब कभी भी हम बात करें अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ये कंडीशन आती है, तो इस केस में बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसे होगी बेटा, आपकी वर्चुअल होगी। कैसे समझेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट ये मैंने एक प्लेन सरफेस ली है
और इस प्लेन सरफेस में मैंने पॉलिश कर दी है। ये मैंने पॉलिश की हुई है। मैंने बताया था पॉलिश या तो सिल्वरी कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलो कैंडल रखी हुई है, कैंडल इस टाइप की रखी हुई है, और कैंडल के ऊपर से फ्लेम से यहाँ से क्या जाएंगे बेटा, लाइट जाएंगे। वो लाइट कहाँ जाएंगे बेटा, आपके मिरर से स्ट्राइक करेंगे। तो कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट इसमें ओ ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लाइट जा रही है ए इस टाइप से, या फिर ये इस टाइप से, यहाँ। और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि इसको देख रहा है। सपोज मैंने ये बनाया, ये आई है। अब आई समझ जाना, ये आई है, मुझे बनाना नहीं आती है, जैसे भी है। चलिए, हाँ, तो आप देखेंगे ये क्या है बेटा, ये दोनों हैं रे ऑफ इंसिडेंस। अब प्लेन के जो परपेंडिकुलर होती हैं उससे क्या कहते हैं बेटा हम, आपका नॉर्मल रे। ऐसे इसके भी ये परपेंडिकुलर होंगी, वो कौन से होंगे बेटा, आपकी नॉर्मल रे। चलिए, अब ये यहाँ से ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद ये लाइट रे कैसे जाएंगे बेटा, आपके पैरेलल इस टाइप से जा रही है। बट एक प्रॉब्लम है, ये लाइट रे आगे तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, कोई पैरेलल रे कभी तो मिलती ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, जब ये लाइट रे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या करें, यदि बट इन लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं इस टाइप से, तो आप देखेंगे ये लाइट रे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। तो मैंने बताया ये पॉइंट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, अपीयर हो रहा है। और मैंने बताया था जब कभी डॉटेड लाइन आती है, अपीयर वाली कंडीशन आती है, तो यहाँ पर जो बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसे होगी बेटा, आपकी वर्चुअल ना रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है बेटा, आपका एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी बेटा, आपकी वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका इमेज वर्चुअल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ये क्या है बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि आपको मैंने ये बताया, नेचर ऑफ इमेज की हम बात करें तो जो सोर्स ऑफ पॉइंट होता है वहाँ से लाइट रे जाती हैं, उन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रे, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती हैं। ठीक, इसके बाद ये किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और लेंस होगा तो वहाँ रिफ्रैक्ट होंगी। अब जब ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं, तो बनने वाली इमेज रियल होती है। बट एक्चुअली मीट नहीं होती है, मतलब अपीयर होती हैं, तो बनने वाली इमेज कैसी होती है बेटा, आपकी वर्चुअल होती है। एक्चुअली में ये जो रेज थी ये कैसी हो गई बेटा, एक्सप्लोरेटेड हो गई हैं, एक्सप्लोरेटेड। इसका मतलब होता है बैक साइड में हमने क्या किया, बैक साइड में इनको क्या किया, हमने प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करने के बाद जब ये मिलती हैं तो इन रेज को बोलते हैं एक्सप्लोरेटेड रेज कहते हैं। तो ये हमने समझा नेचर ऑफ इमेज के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। चलिए, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की हम बात करें तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज में तो दो या दो ज़्यादा जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो आपकी एक्चुअली मीट करती हैं और इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो बनने वाली इमेज है वो रियल कहलाती है। बट वर्चुअल इमेज में क्या होता है बेटा, इसमें आपकी जो दो रेज हैं इंटरसेक्ट तो करती हैं बट बिहाइंड द मिरर, और वो रियल में एक्चुअली मीट नहीं करती, वो हमें मीट करती हुई दिखाई देती हैं, कमिंग फ्रॉम अपीयरेंस। मतलब आपको दिख रहा है कि एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, वो लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तब जाके दो लाइन को हम इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस टाइप की बनने वाली जो इमेज कहलाती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। और सेकंड डिफरेंस क्या होता है, सेकंड डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज होती है उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज ऑलवेज भी इन्वर्टेड ही होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हमेशा अपोजिट होगी, ध्यान रखना। और आपकी वर्चुअल जो इमेज होती है
ऑलवेज भी इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये आप याद रखें, रियल इमेज ऑलवेज भी कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल कैसी होती है आपकी, इरेक्ट होती है। अब बेसिकली अब इन सब डिफरेंसेस की हम बात करें, इसको हम एक एग्जांपल की तरह से समझेंगे जो आपको बताने वाला हूँ मैं। वो क्या है वो देखते हैं। तो एक बार ये रिकॉल कर लें क्या था रियल इमेज। तो अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे मीट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मतलब जब मिरर के सामने दो रेज मीट कर रही हैं एक्चुअली में तो रियल इमेज, लेकिन मिरर के जब पीछे की हम बात करें, कमिंग फ्रॉम अपेयरिंग हम बात करें, तो ये इमेज कैसी होती है बेटा आपकी, वर्चुअल इमेज होती है। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये कैसी होती है, ऑलवेज भी आपकी इरेक्ट, इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड नहीं होगी, ये इरेक्ट। यानी कि हम बात करें आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज भी कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है, और रियल इमेज कैसी होती है, ऑलवेज भी इन्वर्टेड होती है। अब उसके एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम समझते हैं। जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर की हम बात करें दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो उसमें से एक कंडीशन लेता हूँ और सभी पॉइंटों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज दैट मैंने एक मिरर लिया, ये इसकी आउटर सरफेस से मैंने पॉलिश कर दी है, तो ये जो मिरर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये मिरर बिहेव करेगा, इट इज अ कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है बेटा आपका, कॉनकेव मिरर। अभी आगे चल के हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और इस पर मैंने आपकी ये पॉलिश कर दी है। ये क्या है बेटा आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, और ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जस्ट इसका हाफ फोकल लेंथ होता है, और ये आपका पोल है। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोज दैट मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लाइट रे, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ये इंसिडेंट रे है, ये इसके पैरेलल आएंगे, और पैरेलल आने के बाद से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से फोकस आएंगे बेटा आपके, कहाँ से पास होगी बेटा आपके फोकस से। सेकेंड हम बात करें यदि अब इन लाइट रेज को कहाँ से लिया जाए, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये वहीं से वापस चले गए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों लाइट रे एक पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं, और कहाँ कर रही हैं, दूसरा पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाँ ना। तो ये जो बनने वाली इमेज है वो कैसी होगी बेटा आपकी, रियल होगी, ना ना ना। अब हम बात करें, ये जो देखोगे इसका जो सिर दिख रहा है वो आ जाएगा नीचे, और पैर कहाँ गए, ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये बनने वाली इमेज कैसी बन रही है बेटा आपकी, इन्वर्टेड। कैसी है बेटा आपकी, इन्वर्टेड। तो यानी कि सभी पॉइंट जो मैंने बताए थे रियल इमेज की हम बात करें, तो रियल इमेज में क्या होता है, दो लाइट रे होती हैं, वो मिरर के सामने इंटरसेक्ट करती हैं, और बनने वाली इमेज ऑलवेज भी कैसी होगी बेटा आपकी, इन्वर्टेड होती है। यही हम बात करें वर्चुअल इमेज के बारे में। तो वर्चुअल इमेज में हम देखें, सपोज मैंने एक मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने पॉलिश कर दी है। ये टेंशन है नहीं, ये इमेज फॉर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एफ और ये पोल, सपोज ऑब्जेक्ट ये रखी हुई है, अब लाइट रे आएंगे पैरेलल, और ये कहाँ से, लेकिन यहाँ तो पॉलिश की लाइट तो जा नहीं सकती, तो ये लाइट रे तो यहाँ से होकर रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अब इमेज बनाने के लिए हम बात करें, इन लाइट रेज को यहाँ पर हम अपीयर कराएंगे, और जब लाइट रेज को हम अपीयर कराते हैं रखना, तो ये लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो बनने वाली इमेज है, मैंने बताया था, ये कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और देखो ये बनने वाली इमेज किस टाइप की बन रही है बेटा आपकी, इरेक्ट बन रही है, ध्यान रखना।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था रियल इमेज और आपके वर्चुअल इमेज में, ध्यान रखना। तो 3 बेसिक डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, ठीक। आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसमें इमेज कैसे बनती है, और उसके हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज, मतलब यही 2 इंक्लाइंड यदि हम प्लेन मिरर ले ले जाएँ, ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रख दिया जाए, तो हम नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनती हैं, और रिएक्ट होंगी या वर्चुअल होंगी एट्सेट्रा, देखते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक मिरर लिया, ये जो मिरर है यदि आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव एंड आपका कॉन्वेक्स। यदि मैं आउटर सरफेस से पॉलिश कर दूँ, ये पॉलिश सरफेस है आपकी, ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, और अंदर वाली सरफेस है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना रखिएगा। और ये है पोल, इसके बीचों बीच में ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकल लेंथ। ये कहाँ से कर दिया, क्या कर दिया, टेंशन ना लें, अभी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो मैं ये सभी चीज़ आपको बताऊंगा, बट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, और इन्हें बनाने के लिए कुछ रूल भी हैं। सपोज दैट मैंने ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। फर्स्ट रूल ये कहता है यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये इस टाइप से, और पैरेलल आने के बाद यहाँ से स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से आती है बेटा, आपके फोकस से पास हो जाती है। फर्स्ट रूल ये कहता है। सेकेंड रूल ये कहता है यदि लाइट रे को आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आ रहे हैं, तो लाइट रे जहाँ से आएंगी वहीं से लौट जाएंगी। अब ये दोनों लाइट रे की बात करें, इस पॉइंट पर आकर इन्होंने मीट किया। पहली बात, ये पॉइंट कैसा किया आपका, मैंने बताया था, एक्चुअली जब कभी भी लाइट रे आपस में मीट करती हैं, और दूसरा कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है बेटा, आपकी रियल होती है। और हम बात करें, मैंने तीसरा पॉइंट बताया था, बनने वाली इमेज होती है वो ऑलवेज भी कैसी होती है, रियल इमेज कैसी होती है, ऑलवेज कैसी होगी बेटा, आपकी इन्वर्टेड। ध्यान रखना, रियल इमेज ऑलवेज भी कैसी होती है, इन्वर्टेड। चेक कर लेते हैं, इसका जो हेड था ये आ जाएगा नीचे, और पैर कहाँ गए, आपके ऊपर। तो आपके सभी पॉइंट क्लियर हो गए, यानी कि रियल इमेज कैसी होती है, इसमें आपकी दोनों एक्चुअली मीट करती हैं, कहाँ मीट करती हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर करती हैं। बनने वाली इमेज कैसी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। सेकेंड यदि हम बात करें कहाँ, वर्चुअल इमेज के बारे में, इसको भी हम कॉनकेव मिरर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया और इस पर मैंने ये पॉलिश कर दिया, और ये बीच में आपका पोल ले लिया, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है। अब मैं जो ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ ये फोकस और पोल के बीच में, तो ये लाइटें पैरेलल जाएंगी, और कहाँ से पास जाएंगी बेटा, आपके फोकस से। अब एक लाइट है, इसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ सेंटर कर्वेचर से, टकरा के वापस चली जाएंगी। अब आप देख पा रहे हैं कि मिरर के सामने ये लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर सकती हैं, क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइट रे डाइवर्ज हो रही हैं बेटा। और आप जानते हैं ऐसी लाइट रे डाइवर्ज होंगी तो कभी मिल ही नहीं सकती इन फ्यूचर में। हाँ, लेकिन इन लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड किया जाए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इनका पॉइंट एक ही हो। तो कहने का मतलब है आगे तो मिरर के सामने तो पॉसिबल ही नहीं मिलना, बट इनको यदि लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो किसी न किसी पॉइंट पर जाके ये मिल जाएंगे। और मैंने बताया था इमेज कब बनती है, या तो एक्चुअली मीट कर रही हो या फिर वो अपीयर हो रही हो। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर रही, अपीयर हो रही है, तो ये बनने वाली इमेज आ गई। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अपीयर हो रही है लाइट रेज। दूसरा पॉइंट ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं है, कहाँ बन रही है इमेज बेटा, आपका बिहाइंड द मिरर। और तीसरी इमेज बनने वाली इमेज कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे आपके रियल इमेज एंड किस में हम बात करें आपके वर्चुअल इमेज में।